भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। मंगल रूप भयो बन तब ते, किन निवास रमापति जब ते। जब से श्री रघुनाथ जी यहाँ आकर रुके हैं तब से वन मंगल रूप हो गया है। लखन लाल जी को श्री राम अनेक ज्ञान वैराग्य और राजनीति की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करते हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की गति बादलों से में बहरती नहीं है, जैसे दुष्ट मनुष्य की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्वान पुरुष विद्या पाकर नम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पर्वत उसी प्रकार सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। शूद्र नदी भरी चली तुराई, ओ जस थोरेहु धन खलई तराई। भूमि परत भाडा बर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारे को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा को त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमटी सिमटी जल भरहि तवा तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे लक्ष्मण, पृथ्वी घास फूस से भरपूर हो गई है, जिससे रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे पाखंडवाद से सदग्रस्त लुप्त हो जाते हैं। चारों तरफ मेढकों की ध्वनि ऐसे सुनाई देती है मानो विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हों। वृक्षों पर नए पल्लव उग आए हैं, मानो साधक के मन में ज्ञान उदय हो रहा है। आर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। हो जत कतहु मिलहि नहीं धूरी, कई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। महावृष्टि चलि फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध जय तजहि मोह मदमाना। सतगुरुदेव भगवान की जय। बरखा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले का सकल मोहि छाई, जनुवर का कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ति पंथ जल शोषा, जिमिलो भय शोषय संतोषा। सरिता सर निर्मल जल मो सोहा, संतहि जय जस गत मद मोहा। हे लखन, वर्षा ऋतु चली गई है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है। काश फूल कर वर्षा ऋतु का बुढ़ापा दर्शाता है। अगस्त तारा उदय हो गया है, रास्तों का जल सूख गया है। नदियों और तालाबों का जल ऐसे शुद्ध हो गया है मानो संत के हृदय से मद और मोह दूर हो गया हो। नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे से सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पार कर पूर्व प्रकट हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंक नरेन मो सोहयसि धरनी, नीति निपुण नृप कै जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। आकाश बिना बादलों के सुंदर लग रहा है, जैसे भक्त सब आशाओं का त्याग कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई कोई मेरी भक्ति प्राप्त करता है। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर चल दिए हैं, जैसे हरि भक्ति को पाकर चारों आश्रम अपने साधन रूप श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा।
फूले कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होते हैं। भौरे अनुपम शब्द कर रहे हैं, पक्षियों के नाना प्रकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। रात में मन को दुख हो रहा है, जैसे दुष्ट को दूसरे की संपत्ति से दुख होता है। चातक रटत रिसायति ओहि, जिमि सुख लाइन शंकर द्रोही। सरदा तपनिशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपिया प्यास से दुखी है, जैसे शंकर जी को का द्रोही दुख पाता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संत दर्शन से पाप दूर हो जाता है। वर्षा ऋतु के अनेक आने पर पृथ्वी जो जीवों से भरकर पूर्ण छा गई थी, वे सभी जीव शरद ऋतु पाकर ऐसे नष्ट हो गए हैं, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम दूर हो जाता है। बरखागत निर्मल ऋतु आई, सुधीनता सीता के पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, कानहु जीत निमिष मोहवानो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊँ। रघुनाथ जी कहने लगे, हे लखन, सीता कहीं भी जीवित होती तो मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। सुग्रीव ने भी राजकोष और स्त्री पाकर मेरी याद भुला दिया है। तब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुँह से बात नहीं करता। ठीक है ऐसे प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत मूढ़ कह काली। सद्गुरुदेव भगवान की। जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है, यही लीला मात्र है। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को फिर समझाया कि सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ही ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी ने अपने मन में सोचा, सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया। सुग्रीव के पास जाकर के सब प्रकार से समझाया। यही अवसर लक्ष्मण पुरयाए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए। धनु चढ़ाकर तब जारी करऊँ पुर छार। लक्ष्मण जी ने क्रोध कर धनुष चढ़ाकर कहा, अभी नगर को जलाकर राख कर दूंगा। अंगद ने आकर दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने जब क्रोधित लक्ष्मण का समाचार सुना, तब सुनो हनुमंत संगलय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। हनुमान जी तारा को लेकर लक्ष्मण के पास जाकर उनकी विनती कर ले आए। चरण धोकर पलंग पर बिठाया, तब सुग्रीव ने आकर चरणों में सिर नवाया और कहने लगा, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। हे प्रभु, विषय के समान कोई मद नहीं है, मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में विचलित कर देता है। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अनेकों प्रकार से समझाया। श्री राम ने कहला भेजा है, न स संकुच पंथांगे नवाली हतो गतः, समय तिष्ठ सुग्रीव वावा वाली पथं गम्यवा गम नवागं। सुग्रीव वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। और एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया, त्वां तु सत्यादतिक्रांतं हनिष्यामि तबांधवम। वाली तो रण क्षेत्र में
अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। लक्ष्मण जी की मान सम्मान से प्रसन्न करके सुग्रीव हनुमान और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के पास जाकर चरणों में मस्तक नवाकर कहने लगे, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, वह तभी छोड़ती है जब आपकी कृपा होती है। हे प्रभु, विषयों के वंश में देवता, ऋषि और मुनि भी रहते हैं, फिर मैं तो वस्तुओं में अत्यंत कामी बंदर हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा, नर जग में बच गया लोभ फांसी से, जो है वही तपस्वी भर जग में, बिरला ही है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन में लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे भी क्षिप्त नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दृष्टांत तो सुनिए। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन देवराज के निमंत्रण पर इंद्र की अमरावती में गए। एक दिन इंद्र के आदेश से चित्रसेन ने श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को अर्जुन की सेवा में नियुक्त कर दिया। उर्वशी आकर अर्जुन से कहने लगी, हे शत्रुदमन, तुम्हारे रूप और गुणों से मेरे मन को आकृष्ट कर लिया है। मैं काम तद्गुणाकृष्टं चिंताहं मनंग वश मागतांग, काम के वश में होकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन लज्जा से गड़ गए। दोनों हाथों से दोनों कान मूंद कर कहने लगे, हे सौभाग्यशालिनी भाभिनी, मेरी दृष्टि में तुम सची और कुंती के समान हो। अपनी इस कामवेश अवस्था को रोककर मुझे परस्वत्वाहरण दोष से बचाइए। हे वर्णिन, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर शरण में हूँ, तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि से तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। काम पीड़ा से व्यथित उर्वशी ने साफ दे दिया कि तुमने मुझ स्त्री की काम पीड़ा को शांत नहीं किया है। साफ देती हूँ कि स्त्रियों के मध्य में समान रहित नर्तक बनकर नपुंसक की भांति रहोगे। श्री रघुनाथ कहने लगे, हे भाई, तुमने जो बताया है वह सब सत्य है। अब सोई जतनु करहु मन लाही, यही विधि सीता कैसु दिपाई। परंतु अब तुम सीता खोज कार्य में मन से लग जाओ। इसे सुन श्री हनुमान कहने लगे, हे प्रभु, कज्जल गिरी से काले 3 करोड़ बानर, अंतांचल से 10 करोड़ बानर, कैलाश से 10 अरब बानर, हिमालय से 1 नील की संख्या में और विंध्या से बानर कोटिनंग सहस्राण्यतपत दूतंग, विंध्याचल से लाल रंग के 10 अरब बानर किष्किंधा की तरफ चलकर आ रहे हैं। सुग्रीव भगवान के श्री चरणों में सिर रखे हुए हैं। भगवान श्री राम से ने कहा कि सुग्रीव उठो, मैं रावण को उसी प्रकार अपने पाँव से मार दूंगा जैसे इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था। रावण ने अपना नाश कराने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखे से हरण किया है। यही विधि हो तब तक कही आए बानर जूत, नाना वर्ण सकल दिशे देखी की सबरो। इस प्रकार बात हो ही रही थी कि बानरों के जूत आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। बानर कटकौमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चहलेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरख बदन सब हो सनाता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य से मुग्ध हो श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। उस समय किष्किंधा पर्वत पर चारों दिशाओं से असंख्य बानरों वीरों का आगमन हो रहा है। सतबली नामक बानर 10 अरब बानर लेकर आया। तारा के पिता
1000 करोड़ वानरों के साथ लेकर आए और रूमा के पिता 10 अरब वानर लेकर आए थे। गज वानर 3 करोड़ वानर लेकर आया। वृक्षों के राजा जामवान 10 करोड़ के साथ सुग्रीव के पास आए। रुमण 1 करोड़ वानर लेकर आया। गंधर्मादन 1 पद्म वानरों की सेवा लेकर आया। युवराज अंगद 10 शंख 1 पद्म वानरों के साथ शोभायमान हो रहे थे। तार 5 करोड़ वानर लेकर आया। इंद्रभानु के साथ 11 करोड़ वानर वीर आए थे। रंभ के साथ 11,100 वानर वीर थे। दुमुख के साथ 2 करोड़ वानर वीर थे। श्री हनुमान जी के सानिध्य में 10 अरब वानर वीर थे। नल के साथ 1,09,900 वानर थे। दधिमुख के साथ 10 करोड़ वानर वीर गर्जना करते हुए आए। इन बलवीरों के आते ही जंगल सारा वह गूंज उठा। श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। सुग्रीव कहते हैं, हे वीरों, सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढ निकालो। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने भी सिकंदर को समझाया था। अब दृष्टांत, सिकंदर ने भी अरस्तु को नहीं माना था। सिकंदर की भारत से बेबीलोन लौटते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। सेनापति जब उसकी लाश लेकर बेबीलोन पहुंचा तो वहां की जनता उसकी मृत्यु पर रोने लगी। सिकंदर के खजानों की चाबियां 19 ऊँट पर चलती थी। मृत्यु से पूर्व उसका सब यहाँ पर ही छूटा रह गया। सिकंदर ने सेल्यूकस सेनापति से कहा, मैंने इतनी लूटपाट कत्लेआम किया और जोड़ा गया सारा धन यहीं रह जाएगा, इसलिए मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे के बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया जान जाए कि इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता है। ये दुनिया एक धोखा है, जो खाली थे बहाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरस्तु ने ये कहा, मैं जानता था कि संतों और देवताओं ऋषियों के देश में जाकर मेरा शिष्य हार जाएगा। मैंने उससे मना किया था कि विश्व विजय का सपना लेकर वह भारत कभी न जाए। यदि जाए तो वहाँ के ऋषि मुनियों से ज्ञान की संपत्ति ही लेकर आना। भारत को लूटने, हीरा जवाहरात और कत्लेआम करने के विचार से मत जाना। परंतु उसने मेरी शिक्षा नहीं मानी और उसकी असह्य दुर्गति हुई। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता सुधि का प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। तभी वानर वीर जाने से पहले श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अस कपि एकन सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। वानर राज सुग्रीव श्री राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, यह असंख्य वानर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में जय जयकार कर रहे हैं। तब सुग्रीव ने भक्ति बस अति विनती होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान देखिए, वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरी और मदांचल के समान डील डौल वाले विभिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों पर के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान कहने लगे, हे प्रभु, मेरे मंत्रियों में मुख्य श्री जामवान, श्री हनुमान, नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंध, मादन, सरभ, मैदव, गज, पनस, बलि, मुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा महाबली केसरी मेरे प्रधान सेना नायक हैं। सुग्रीव वानर वीरों से कहने लगे, हे वीरों, श्री राम का कार्य है और मेरा अनुरोध है, चारों दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाइए। आप सभी ध्यान देकर सुने, 1 माह के भीतर ही सूचना लेकर वापस आना है। यदि समय सीमा के बाद बिना खबर लेकर जो यहाँ आएगा, मेरे द्वारा मारा जाएगा।
सभी वानर आज्ञा पाकर भिन्न दिशाओं में चल दिए। फिर सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान जी, नील, जामोन से कहा, तुम सभी मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जा कर के सीता जी का पता लगाइए। देह धरे कर यह पल भाई, बजिया राम सब काम बिहाई। हे वीरों, शरीर प्राप्त करने का केवल एक ही फल है कि आप सभी कार्य छोड़कर श्री राम का भजन करो। पाछे पवन तनय सुर नावा। हनुमान जी ने सिर नवा का प्रणाम किया। तब श्री राम जी ने उनको कर मुद्रिका दिन जन जानी। मुद्रिका, यह अंगूठी सीता जी के जन्म प्राकट्य के समय देवराज इंद्र ने उपहार स्वरूप महाराजा जनक जी को दी थी। प्रभाव, इस अंगूठी का प्रभाव था कि यह जिसके हाथ में रहेगी उस पर कष्ट चाहे कितने भी आ जाएं, पर मृत्यु नहीं हो सकती। हाथ की अंगूठी देखकर कहा, सीता जी को सब प्रकार से समझाना। उन सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रकार उनकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल का परिचय देकर के धीरज भी उसे बधा देना। उसकी ही मणिमुदरी है यह बजरंग, उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सोचते हैं कि श्री राम माँ सीता का पता मेरे द्वारा ही लगवाना चाहते हैं। तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस अंगूठी को लेकर जाओ। इस चिन्ह, इसके द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही पास से आए हो। हनुमान जी राम नाम अंकित उस अंगूठी को लेकर सभी के साथ चल दिए। तदपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, फिर भी नीति की मर्यादा रखने को सीता जी की खोज की निमित्त जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सभी वानर नदी, वन, तालाब, पर्वत और कंदराओं को खोजते दक्षिण दिशा की तरफ चले। श्री राम के कार्य को सफल बनाने के लिए वे शरीर की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई राक्षस मिल जाता, उसे एक एक चपत मार कर ही आगे बढ़ते हैं। कोई संत मिल जाता तो उसे घेर कर सीता का पता पूछते हैं। अधिक समय होने पर सभी के प्राण प्यास के मारे तड़पने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब प्राण निकल जाएगा। तब हनुमान जी ने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगे और वहाँ से उनको एक गुफा दिखाई दिया। देख जाय उपवन बरसर विगसित बहुपंकुंज, मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तपपुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। पूरित ताहि शबन शिरुनाया, नावा पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी ने जाकर उनको प्रणाम किया, फिर उनके पूछने पर सारा वृत्तांत कर सुनाया। सारा वृत्तांत जानकर उसने कहा, हे वानर वीरों, आप सभी जलपान करके सुंदर और रसीले फल खाकर अपनी भूख शांत करो। सभी ने आज्ञा पाकर स्नान कर मीठे रसीले फल खाकर उनके पास आकर उसका परिचय पूछने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक प्रसंग आया है कि व्यक्ति जो है लॉकेट धारण करे कि न करे। धारण करने में बड़ा पाप लगता है। देवी देवताओं का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सभी शिवोहम संप्रदाय के व्यक्ति जो हैं वो अपने गुरुदेव का लॉकेट धारण करते हैं। यह शुभ है इसलिए कि जिसका लॉकेट है उन्होंने आदेश दे रखा है। जो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, उन्हीं का आदेश से हम सभी लॉकेट धारण करते हैं। इसलिए हम सभी के लिए लॉकेट सदा ही शुभ है।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।